हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। यह अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो इसमें है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा जाता है। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। यानी कि हम एक एक करके देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें है जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है तो उन क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। यानी कि जब आर्थिक क्रियाओं में, यानी कि जब हम आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे रुपया पैसे से रिलेटेड, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रिया में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कृषि करते हैं, हम अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं, या पैसे कमाने के लिए हम कृषि कार्य करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है, उन क्रियाओं को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ठीक है, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है हम उन्हें किस में रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखेंगे। इसका उदाहरण देखेंगे जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें है जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, उत्खनन इत्यादि। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से जब हम उत्पादन कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से हम उत्पादन करते हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में क्या आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम देखेंगे जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उनको विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को क्या, इसे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो प्राकृतिक उत्पाद जो होते हैं उनका विनिर्माण करके कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, किसी अन्य रूप में बदला जाता है, उसी को हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी, मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ से हम क्या करते हैं, पेड़ एक प्राकृतिक पदार्थ है जो प्रकृति ने हमें दिया, प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, पेड़ एक प्राकृतिक उत्पाद है, उसका हम विनिर्माण कैसे करेंगे, पेड़ को काट कर हम उसे क्या फर्नीचर बनाएंगे। ठीक है, उसका मतलब वो अन्य रूपों में बदला जाता है। यानी कि जिसका किसी प्राकृतिक उत्पाद का हम क्या करते हैं, विनिर्माण करके उससे कुछ अन्य वस्तु बनाते हैं, उसी को हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। और इसमें अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। और इसका उदाहरण में यही होगा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अब हम आगे देखेंगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या है, जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं जैसे सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन क्रियाओं को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसे अदृश्य क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, उसी को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसका मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण बता देती हूँ, यानी एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे में है वित्तीय सेवाएं, प्रबंध सलाह, टेलीफोन सेवा, बैंकिंग क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। यानी कि जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, उसी को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। तृतीयक क्षेत्र में लगभग सभी चीजें आ जाती हैं, यानी कि प्राकृतिक जो हमारा प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र वो तो बांट दिया गया, तृतीयक क्षेत्र में सभी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां होती है, और तृतीयक क्षेत्र में क्या होती है, वित्तीय सेवाएं, प्रबंध सलाह, टेलीफोन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि अमूर्त सेवाएं। ठीक है, उसी को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हो गए हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, ये हो गए हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।